नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप क्वांटम पी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। काफ़ी पेपर के एनालिसिस के बाद जैसे सीआरपीएफ का जो पेपर हो रहा है तो उसमें बच्चों के सामने ये समस्या आ रही है कि पेपर में क्वेश्चन जो है गणित के वो बड़ा लेंदी हो जा रहे हैं और उनके कैलकुलेशन में समस्याएं आ रही हैं। तो आज हम लोग इन्हीं चीज़ों पर कुछ बातें करेंगे कि भाई क्वेश्चन कैसे बड़ा भी हो तो कैसे आप कम समय में उसे हल कर पाए, क्योंकि गणित ही ऐसा है जो आपका समय लेगा। ठीक है, तो उन समयों को बचाने के लिए हम लोग क्या क्या अप्रोच लगा सकते हैं ये समझना है और ये जानना है। तो आइए जैसे देखते हैं, एक सवाल ये है, हालांकि ये नहीं कह सकते कि भाई यही सवाल आया है पेपर में, लेकिन हाँ इसके बेस पे, इसी के आधार पे जो मेमोरी बेस है जो बच्चों से निकल कर आया है उस तरीके को सवाल को लिया गया है और प्रयास किया जा रहा है कि आपके परीक्षा में कुछ हम लोग सहयोग कर सके और समय आपका बचा सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन यह है कि राहुल एक निश्चित राशि का 20% विजय को देता है और विजय ने प्राप्त धन में से 25% पुस्तक खरीदने और 40% एक घड़ी पर खर्च कर देता है। उल्लेखित खर्चों के बाद विजय के पास 2800 रुपये शेष बचते हैं और राहुल के पास प्रारंभ में कितनी धनराशि थी। देखिए, देखने में और समझने में से आप देखने में यही लगे कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है और आप देखकर डर जाएंगे और छोड़ देंगे। हालांकि डाटा बड़ा है, ठीक है, लेकिन इसको अधिक सही अप्रोच लगाया जाए तो बहुत कम समय में हल किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं कुछ इसको क्या अप्रोच होनी चाहिए इस सवाल के लिए। तो देखिए, राहुल जो है कह रहा है कि 20% दे रहा है किसको, तो विजय को, और विजय उस 20% में से खर्च कर रहा है और उसकी खर्च की क्या स्थिति है तो यहाँ देखेंगे कि ये 25% है और 40%, तो 40 और 25 को जोड़ देंगे तो 65% खर्च कर दिया। यदि 65% खर्च कर दिया तो बचत कितना किया होगा, तो 65 घटा देंगे 100 में से तो 35%, और यही 35% बचत उसका दिया है कितना, 2800। तो ये देखा जाए कि आखिर जो है विजय को कितना धन मिला था। तो आप देखें 7 से कटा दूं तो 7 5 35 और इसे 7 से कटा दूं तो 7 चौक 28। ठीक है, अब इसको मुझे 100 बनाना है। ठीक, तो जैसे ही 100 बनाना है तो 20 से गुणा कर दूंगा, 20 5 100, और यह जब इससे 20 में गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 8000। यानी विजय के जो पास था वो कितना हो गया, 8000। लेकिन विजय का जो 8000 रुपया है एक्चुअली क्या है कि राहुल का वो 20% ही हिस्सा है। तो अब मुझे ये देखना है कि 20% ही किसके बराबर है, तो 8000 के। अब बहुत ध्यान से देखें, तो अब मैं ये देखूं कि 2 से कटा दूं तो कितना हो जाएगा भाई, 4000, और 10 की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखें 10 की वैल्यू है 4000 और 100 मुझे बनाना है क्योंकि उसके पास भी 100 होगा। एक जीरो इधर देंगे और एक जीरो इधर, तो आप देखेंगे विकल्प बहुत आसानी से कि आपका ये हल हो जाएगा। तो ये सब आपको थोड़ा समझना है कि भाई क्वेश्चन को कैसे डील करें या कैसे इसकी अप्रोच होनी चाहिए। आज तो डाटा देख कर घबराए ना। ठीक है, तो ऐसे सवालों को ऐसे और एक दो सवाल लेते हैं जिससे आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन ये देखते हैं। एक और क्वेश्चन लिया जाए तो एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा है सामने कि राधा और सुधा के वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि दोनों में प्रत्येक का वेतन 3000 रुपया बढ़ जाता है तब अनुपात 8:9 हो जाता है, तो राधा का नया वेतन कितना है। अब देखिए, यह इस सवाल को यदि हल करने की बात आएगी तो आप ये देखें कि भाई राधा है और कौन है, सुधा है। इनके जो अनुपात है 6 कितना है, 7 है। तो ये कह रहा है कि अब जैसे ही इसमें 3000 रुपया बढ़ जा रहा है तो 3000 रुपया के बढ़ने के बाद ये अनुपात 8:9 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी 3000 बढ़ रहा है, यहाँ भी 3000 बढ़ रहा है। इसका मतलब कि जो इसके बीच का अंतर है वो समान होना चाहिए। तो आप बहुत ध्यान से देखें कि 6 और 8 के बीच का अंतर 2 है, 7 और 9 के बीच का अंतर 2 है, यानी इस 2 का ही मान कितना है, 3000। तो 1 की वैल्यू जब निकालेंगे तो आप पाएंगे कि 1500 हो गया। ठीक है, तो अब बहुत ध्यान से ये समझना है कि ये नहीं कि जाकर आप 15 6 का कितना ये कर देंगे तो फंस जाएगा। बात वो कर रहा है कि ये पुराना है और नए की बात कर रहा है, तो नया राधा की बात कर रहा है, तो राधा जो है क्या है, तो यहाँ पे है। तो राधा की बात कभी करेंगे तो 1500 का जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 8 120, यानी कि आपका विकल्प ये सही होगा। ठीक है ना, तो ऐसे सवालों के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना, बस ये आप समझ पाना है कि जो अप्रोच हम लगा रहे हैं वो क्या कितना सही है। अप्रोच आप जैसा लगाएंगे वैसा समय आपका जाएगा। तो ठीक है, एक और सवाल अगला लेते हैं। तो इसमें ये देखें कि सवाल ये दिख रहा है आपको कि यदि आरती और रीता एक कार्य को 64 घंटे में पूरा कर सकती हैं और आरती अकेले कार्य को 96 घंटे में पूरा कर सकती है, तो रीता अकेले कार्य को कितने घंटे में पूरा कर सकती है। देखिए, सवाल तो ठीक है
लेकिन इसमें जो डाटा यूज हुआ है ना वो थोड़ा कैलकुलेशन है, और यही समस्या आ रही है कि भाई कैलकुलेटिव सवाल ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसके लिए अब आपको ये देखें कि आरती और रीता जो है, आरती और रीता ये दोनों मिलकर कितने पूरा कर रही हैं, तो 64 में। जबकि उसमें अकेले जो आरती है वो कर रही है कितना, तो वो अकेले इस कार्य को कर रही है 96 में। तो अब देखिए इसका आप एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसे ही एलसीएम जब आप लेंगे तो एलसीएम लेने के लिए आप जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 192। अच्छा ठीक है, 192 भाई ये भी देखना है कि कैसे है। तो 64 और 96 का आप क्या करें कि ये देख लें किससे कटेगा, तो 16, और ये तरीका लगा लेंगे तो 16 चौक और ये कितना हो जाएगा 6, 2 से 1 कर लेंगे तो 3 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, और इनका जब आप गुणा करेंगे तो 192। ठीक है, तो अब इससे देखा जाए 64 से जो ही भाग करेंगे तो ये होगा 3, और जब इससे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका 3 और ये 2। ठीक है, यानी कि ये दोनों लोग मिल रहे हैं तो 3 काम कर रहे हैं, और आरती अकेले उसमें जो है 2 काम कर रही है। तो रीता जो है कितना काम कर रही है, तो 3 में से 2 घटा देंगे 1, और जब 1 से भाग करेंगे इसका मतलब कितना हो गया, तो 192। तो डाटा यह देखें कि सवाल पहले जो डाटा होता था तो ये छोटा बनाता था, लेकिन अब जो डाटा बड़ा ले रहा है तो यही आपके वजह हो रहा है कि कैलकुलेशन बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो आइए एक और सवाल ऐसा और लेते हैं, देखते हैं कि और क्या किया जा सकता है। कि रमेश 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घर से चलता है और 30 मिनट देरी से पुलिस स्टेशन पर पहुंचता है। अगली बार वह अपनी गति 4 किमी प्रति घंटे बढ़ाता है, लेकिन फिर भी 10 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके घर से पुलिस स्टेशन की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखें ऐसे सवाल के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए कि सवाल बहुत तेज़ी से हल हो जाए। अच्छा, इस यहाँ देखें केवल दूरी की बात किया है कि कितनी दूरी होनी चाहिए। यहाँ से 3 तरीके से सवाल बन सकते हैं। एक तो आपसे दूरी पूछेगा, एक तो उसका समय पूछ सकता है, और एक जो आपसे चाल पूछेगा। लेकिन फिलहाल हम लोग दूरी पूछा है तो केवल दूरी की बात करेंगे। देखिए एक और बात यह थोड़ा सा इस सवाल के लिए समझ लेना है कि यहाँ देखें ये क्या कह रहा है कि कितने मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो 30 मिनट देखें देरी से, और यहाँ भी कह रहा है कि 10 मिनट देरी से। यदि ये बात समान रहती है, जैसे 2 हो सकता है, या तो आपको कहेगा कि देखें इस तरीके के जब सवाल बने तो क्या करना चाहिए ये समझें। जैसे यहाँ कह रहा है कि देरी और यहाँ भी कह रहा है कि देरी। ठीक है, तो जब देरी की बात कर रहा है यानी लेट जब हो रहा है, समान ये हो जाएगा तो हमेशा ध्यान रखें कि ये घटेगा। ठीक है, ये भी हो सकता है कि पहले कह सकता है कि पहले और पहले भी पहुंच जाए, तब भी देखिए ये समान है तब भी क्या होगा, तो घटेगा। लेकिन जैसे ही ये कहे कि देरी और पहले की जब बात करने लगे, जब विपरीत हो जाएगा यह, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट के लिए अब देखें इसके बाद क्या करते हैं कि एक इसके लिए सूत्र लिख रहे छोटा सा कि आप आसानी से हल कर पाएँ। जैसे देखें यहाँ ये कहेंगे कि एक्स वाई और एक्स और ये चिन्ह वाई का जो बड़ा होगा, ये चिन्ह के बाद कि जो बड़ा होगा उसमें से घटा लेंगे, और यहाँ पे क्या कर लेंगे टाइम। ये देखिए ये औसत चाल के लिए है और ये क्या है टाइम, और ये जो होता है दूरी बराबर ही होता है क्या भाई, तो चाल गुणे समय। ठीक है, तो ये औसत चाल है और ये दूरी, बस इसका यूज करेंगे और ऐसे सवाल बहुत तेज़ी से हल हो जाएंगे। जैसे देखें अब एक और रहा है कि रमेश 20 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, यानी इसका मतलब यह गति से चल रहा है, तो इसका मतलब कि 20 किमी जो है उसकी चाल होगी, यानी कि x का मान। अब अगली बार यह कह रहा है कि 4 किमी प्रति घंटा वो क्या करता है, बढ़ा दे रहा है। जब देर हो रही है तो अपनी चाल को जाहिर है कि बढ़ाएगा, तो चाल को अपने बढ़ा दिया है कितना, तो 4। तो 4 यदि 20 में करेंगे तो 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24। और इन दोनों के बीच का जब अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अच्छा अब देखें यहाँ ये दोनों ही जगह देरी और देरी की बात कर रहा है, तो ये समझ गए कि समान है तो घटेगा। 30 है मिनट देरी कर रहा है 10 मिनट, तो 30 और 10 का जब अंतर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20। ये मिनट है इसलिए से 60 से भाग करके घंटा में चेंज कर लूँगा, बस आपका सवाल हल हो गया। अब देखिए क्या करना है, तो 0 से 0 6 से कटा देंगे 4 बार में, और 4 से 4 कटेगा और 20 दूना के कितना, तो 40। देखें आपका आंसर ये रहा, निकल के आ गया। तो ऐसे सवाल के लिए बहुत तेज़ी से इस तरीके से आप बात समझ जाएंगे तो सवाल को ये अप्रोच लगाकर और कम ही समय में आप जवाब दे पाएंगे। हालांकि यहाँ से 2 सवाल और बनते हैं, लेकिन जब दूरी की केवल बात किया है तो उस पर यह बस केवल यह बताया जा रहा है कि भाई सवाल आपको किस तरीके का जब आए तो ये अप्रोच लगाकर बहुत तेज़ी से सवाल को हल करें। ठीक है ना। तो इस प्रकार के अब देखते हैं और आगे सवाल कि और क्या क्या। 2-4 प्रयास यह है कि आपको जब ऐसे सवाल आए तो आपका समय न लगे और आप बहुत तेज़ी से सवाल के जवाब दे पाएँ, जिससे परीक्षा हाल में
आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आइए अगला सवाल लेते हैं जो क्षेत्रमिति से है। क्षेत्रमिति से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अब क्षेत्रमिति से चाहे देखा जाए तो ये आयत वगैरह से, घनाभ से या बेलन से, इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये देखिए एक सवाल आपके सामने यह है कि क्षेत्रमिति से लिया गया है जो कि 12 मीटर गुणे 15 मीटर गुणे 20 मीटर आयाम वाले एक कमरे की 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सफ़ेदी कराई जानी है। तो कमरे के चारों दीवारों पर सफ़ेदी कराने की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए केवल कमरे की चारों दीवार की बात कर रहा है। तो पहले तो ये समझने कि कमरे के 4 दीवार का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। तो कमरे की 4 दीवार के क्षेत्रफल का सूत्र 2L प्लस क्या होगा B इंटू H। ठीक, तो अब ये यदि आप देखें कि 2 यदि मान रखेंगे तो L का मान कितना है 12 और B का मान कितना है 15 और यहाँ देखें H का जो मान है कितना है तो 20 है। तो अब देखिए अब 12 और 15 जोड़ेंगे 27 और दूना कितना हो जाएगा 54 और गुणे 20। तो ये देखें ये क्षेत्रफल निकल रहा है, लेकिन कह रहा है कि प्रति 1 वर्ग मीटर का जो खर्च है 2 रुपया, तो पूछ रहा है कि इसका कितना होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 से गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कुल कितना खर्च होगा। तो आप देखें यदि ये गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4 और 4 से जब गुणा करेंगे इसमें तो 4 चौके 16, इकाई के अंक पर भी देख सकते हैं। देखिए 2 दूना के 4 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि वही आंसर होगा एक जीरो के बाद जिसके बाद पहले मतलब 6 हो। तो देखिए यहाँ जीरो के पहले 8 है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आपका आंसर। तो इससे भी थोड़ा बहुत समय आप बचा सकते हैं कि कैसे होगा। अच्छा एक और इसको देखें कि आप चाहें तो डिजिट सम के प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखें इस सवाल को मैं डायरेक्टली यदि लिखना चाहूँ तो यहाँ पे देखें यूज कर लेंगे कि 5 4 9। ठीक है, यदि आप अंकों के जो योग का नियम लगाएंगे तो आप समझ जाएं कि ये 5 4 9 से किसी में गुणा होगा तो उसके अंक का योग या तो 9 होना चाहिए और नहीं तो 0 होना चाहिए। तो आप वो भी चेक कर लें। देखें 9 तो यहाँ पे है, इसका कोई मतलब नहीं। 8 और 2 10 यानी कि 1 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। 4 3 7 और कितना हो जाएगा 8, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखें 5 1 6 1 7, ये नहीं होगा। यहाँ देखें 6 3 9, यानी कि इसका मतलब ये सही है। तो ये भी एक बेस्ट अप्रोच है कि जिससे आप सवाल को बहुत तेज़ी से हल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए एक और सवाल देखा जाए कि क्या उसमें अप्रोच या क्या स्थिति हम लोगों की होनी चाहिए कि जिससे सवाल को तेज़ी से हल किया जाए। अगला सवाल हम लोगों का यह है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 3 5 8 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। तो इस तरीके के भी सवाल एग्जाम में खूब पूछे जा रहे हैं। तो अब देखें ऐसे सवाल के लिए क्या करेंगे हम लोग। तो अब ऐसे सवाल के लिए देखें यहाँ एक तो ये तरीका है कि 3 5 8 12 का एलसीएम लिया जाए, उस एलसीएम से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग किया जाए और उसके बाद से उससे घटाकर आप देख सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि लंबा एक प्रोसेस और समय लगेगा और हम लोग को मेन काम आज उद्देश्य यही है कि सवाल हल करते वक्त समय कैसे बचाया जाए। तो इस तरीके के सवाल के लिए अब देखिए क्या करना चाहिए। इससे के लिए ये करें आप कि इसके लिए सबसे अच्छा यह है कि विभाज्यता का नियम यूज करें। जैसे अब देखिए विभाज्यता का नियम यह है कि 3 से ही देख लें कि 3 से विभाज्यता के नियम में क्या है। तो देखिए 3 से चेक कर लें कि भाई 3 से भाग करने पर कितना शेष बचना चाहिए, तो 2 शेष बचना चाहिए। तो अब यहाँ देखें कि ये 9 9 9 9 ये सब कट जाएगा। यहाँ देखें ये 9 सब 3 से कटेगा। 8 और 4 कितना 12, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ कोई शेष 0 बच रहा है, ये ध्यान देंगे। यहाँ देखिए ये और ये भी कटेगा और 6 से 3 से भाग करेंगे तो 6 कट जाएगा, शेष 2 बच रहा है। ये नहीं कि यही ट्रिक कर देना है, आगे भी बढ़कर देख लें कि क्या ऐसा कोई और भी विकल्प है। यदि ऐसा विकल्प होगा तो दूसरे से चेक किया जाएगा और नहीं विकल्प होगा तो यही हमारा आंसर होगा। तो आइए चेक करते हैं। जैसे देखिए ये भी कट जाएगा, 7 2 9 और ये 6 भी कट जाएगा। इसका मतलब कि यही आपका विकल्प है जिससे कि आंसर यह होगा इस सवाल का। ठीक है, तो देखिए ये तरीका बहुत कम समय में आपका सवाल, नहीं तो वैसे यदि देखेंगे तो सवाल में बहुत ज़्यादा आपका समय लगने लगेगा। ठीक है, तो आइए एक और सवाल लेते हैं और देखा जाए आगे। सवाल काम समय से लिया गया है। काम समय से भी बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं। तो काम समय में भी देखें कैलकुलेटिव सवाल की ही बात हो। हम लोग ऐसे सवाल पे हमेशा बात करें कि जो आपको कैलकुलेशन से बचाया जा सके। बाकी सवाल आप छोटे जो कर सकेंगे, लेकिन हमारा आज का उद्देश्य यह है भी कि सवाल में समय कैसे बचाएंगे, आप कैसे उस सवाल को हल कर पाएंगे। जैसे उसी कड़ी में एक अगला सवाल लिया जाए। सवाल यह है कि PQR एक काम को क्रमशः 24 6 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा करेंगे। ठीक, तो नीचे विकल्प दिया है 1/4 7/24 3 सही 3/7 और दिया है 9।
ठीक, तो आप इस बात को जानते हैं। यदि सवाल हल करने की बात करेंगे, पहले देख लिया जाए कि P है, Q है और क्या है, तो R है। इनकी स्थिति यह है कि ये जो कर रहा है 24 दिन में, और ये जो कर रहे हैं कितने दिन में भाई, 6 दिन में, और ये जो कर रहे हैं 12 दिन में। तो इनका ये देखा जाए कि ये क्या इसका एलसीएम यदि देखें तो क्या होगा, 24 का मतलब ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। यानी जब ये तीनों मिलेंगे तो 4 2 6 एक साथ काम करेंगे, और इसमें क्या करेंगे कि 7 से भाग करेंगे। ठीक, तो जैसे ही 7 से भाग करेंगे तो एक तो ये विकल्प है कि आप ये देखें कि जैसे हल करेंगे इसको तो 7 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 के 21 देखें, और ये 3 बटा में कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ देखें कि 7 3 के 21 और यह हो जाएगा कितना, 3 बटा में 7, यानी कि 3 सही 3 बटा 7। हमारा विकल्प कौन सा सही है, यह। ठीक, लेकिन ये तरीका जो है आपको क्या आखिर इससे क्या मिलेगा कि ये तो फिर वही बात हो गई, समय कैसे बचेगा। तो समय बचाने के लिए बहुत ध्यान से समझे कि देखिए जो काम है वो पूरा काम में हमको पूरा काम कितना है, 24। अच्छा, उसी का ये रूप है, सब लोग बटा में है, 9 हो नहीं सकता। वजह क्या है कि 9 होगा तो इस 24 को कटाना चाहिए उसे, तो 24 को कटाना चाहिए तो 9 से तो कटेगा नहीं। ठीक, तो 9 तो ऐसे ही बाहर हो गया। अब देखिए जो ये स्थिति है कि 24 हम देख लें कि किसके अंश में 24 आ सकता है, काम की संख्या। तो देखिए ये तो 1/24 है, ये इसकी स्थिति है नहीं, ये 7/24 है, उल्टा है। यहाँ देखें 7 3 के 21 और 3 24, तो ये केवल ये भी देखे कि भाई एलसीएम टोटल काम है, तो टोटल काम की क्या स्थिति है, तो 7 3 के 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24। तो बिना ये हल किए भी आप इन चीज़ों को सीधा ऐसे देख कर विकल्प से ट्रिक कर सकते थे कि भाई इनका क्या होगा, एलसीएम 24, तो ये इस हिसाब से आप सवाल लगा देंगे। ठीक है, तो समय बचेगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, और ये प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है जो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, जिससे कि हम लोग को ये समझ में आ सके कि कुछ क्या मतलब उसमें और सुधार किया जा सकता है। और चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।